जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। पहले तो भी दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी स्टोरी है जो मेरा ख्याल है शुगर माफिया के हवाले से सामने है। बड़ा एक्शन है हुकूमत का, बड़ा स्टेप लिया उन्होंने और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया है कि उसमें शहजाद अकबर साहब थे और ये साथ में शिबली फराज साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था, वो भी कह रहे थे कि हुकूमत ने एक अपने तय जो उनका ख्याल है कि उनको बड़ी थ्रेट्स भी थी या उन पर बड़े दबाव भी थे, प्रेशर्स भी थे, पार्टी के लोग भी थे, अपने भी बहुत सारे उनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं तो उन्होंने फैसला किया है कि नहीं जनाब कि हम इस पर प्रोसीड करेंगे और किसी दबाव का शिकार हम इस पर नहीं होंगे। अगरचे उनकी उनकी आप कह सकते कुछ लोग जो हैं अब उन पर तनकीद भी आती है कि आपके अपने दौरे हुकूमत का स्कैंडल है, आपने खुद उसको इन्वेस्टिगेट करा है, आपके अपने लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं, लेकिन अब तक अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का हिंट हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। सो बहुत सारे लोग जो हैं अप्रिशिएट भी करते हैं खान साहब की इस एफर्ट को कि जनाब एटलीस्ट कोई प्राइम मिनिस्टर है कि जिसने बैठ कर एक अब उसका पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का शिकार नहीं हुआ, जिसने बैठ कर अपने पॉलिटिकल जो उनके साथी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके फंड रेजर थे या चंदा देने वाले थे या जहाज़ उड़ाने वाले थे, जो भी था, तो उन्होंने कहा जनाब जो कार्रवाई बनती है उस पर आप करें। सो एक अप्रिसिएशन भी होती है। दूसरी साइड वही कहा जाता है जनाब ये वही लोग हैं जिनके आप बेनिफिशरीज हैं, जो आपको फ़ायदे देते रहे हैं, और उसमें स्पेशल जो नाम आता है वो जहांगीर तरीन साहब का आता है। अपोजिशन इस पर बड़ी उनके आके उनको रगेती भी है और उनको आपको पता तनकीद का निशान है। सो दोनों साइड्स हैं इस पे देखी जा सकते हैं कि अप्रिसिएशन भी हो सकती है कि आप कह सकते हैं हुकूमत ने डंप करने की बजाय फैसला किया कि नहीं जनाब के पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आनी चाहिए, रिपोर्ट आ गया अब एक्शन होना चाहिए। वो सारे काम उन्होंने कर दिए। अब उसमें देखा ये क्या है जो उन्होंने आके ये कुछ महकमों को उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी हैं या उनको रेफरेंस भेजी हैं, वो भी उस पर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे आमिर मतीन साहब का उसमें आज उनकी कमी फील हो रही है मेरे, क्योंकि बाज़ बार मैं शेयर पढ़ता हूँ ना तो आप कह सकते हैं कि मेरी कहीं ना कोई इतनी ज़्यादा सेंस अच्छी नहीं है शायरी के हवाले से। तो आमिर साहब मुझे बैठ के उसकी करेक्शन कर देते थे कि मीर के साथ हैं बीमार हुआ जिसके सबब, अमीर के साथ हैं बीमार हुआ जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दबा लेते हैं। वही साहब है कि वो 7 महकमे जो इसमें शामिल थे जिनकी ये कोलैबोरेशन थी, इनकी कोलैबोरेशन के बगैर इतने बड़े डाके रॉबरीज नहीं हो सकती थी। यहाँ पे आवाम से जो 100 बिलियन रुपीज़ का कहा गया है और उस पर बात हो 100 रुपये इन्होंने लूट लिया है। अच्छा वो तो 72 तक था जब प्राइस चीनी की 72 रुपये थी, उस पर 55 से 72 ये हुई थी उस वक्त 100 अरब, अब तो 85 रुपये हो चुकी है। सो अब आप अंदाज़ा करें किस लेवल पे ये कितना पैसा जो आवाम की जेब से निकाल के ये लोग उन्हें अपनी जेबों में डाला है और इन्हीं ही महकमों की उसके साथ हेल्प के साथ हुआ है। मैं ज़रा इस पर बात करते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा उस पर चलते हैं ज़रा जो हुकूमत ने फैसला किया है। अब जो अहम इसमें चीज़ें हैं जैसे उसमें आपको क्लियर लग रहा है जो प्रेस उनकी रिलीज़ भी मैं उनकी पढ़ रहा था जो उन्होंने रिलीज़ की गुफ्तगू भी की है कि जहांगीर तरीन जो है ना वो इसमें मेन टारगेट हैं। और ये याद रखिएगा जहांगीर तरीन साहब की मुझसे खुश नहीं है जब से मैंने उनके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनके खिलाफ फैसला आया था। मेरा ख्याल है मैं और आमिर मतीन हमारा प्रोग्राम मुकाबल वह था जिसने उर्दू में ट्रांसलेट करके लोगों को बताया था, समझाया था कि जहांगीर तरीन साहब की क्यों इनकी बरतरफी। उसके बाद वो मुझसे खास एक अंडरस्टैंडेबल से रीज़न है, मेरे खिलाफ भी कोई इस तरह कोई आता प्रोग्राम तो मैंने कौन सा खुश होना था, तो वो मुझसे खुश नहीं है। लेकिन हमें से डाल दिस मैं फिर भी कहूँगा कि इस रिपोर्ट में या उसमें चीज़ें में जाएँ तो आपको वन मैन लगता है कि एक ही बंदा है जिसको उन्होंने फिक्स करना है और जिसका बाकायदा आप अगर देखें उस प्रेस रिलीज़ में भी उन्होंने JWD का जिक्र किया गया जो उनकी मिल है और उसी पे बहुत सारा एक तफसील से चैप्टर भी है। जहांगीर तरीन ने खुद भी आपको याद होगा उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे जिसमें कहा गया था कि जनाब सिर्फ मेरी ही मिल का क्यों हो रहा है सारे का सारा, बाकी भी तो यहाँ पे उसमें लोग रहते हैं, किसी का फ्रांसिक ऑडिट वगैरह उस तरह का नहीं किया। मसलन रहीम यार खां ग्रुप जो है जिसमें ये मूने सलई साहब हैं ये उसमें बड़े थे, या खुसरो बुख्तियार साहब हैं बड़ी मिल थी, उसमें शहरयार साहब हैं हाशिम बख्त के जो भाई हैं इस फाइनेंस ये मिनिस्टर हैं पंजाब के, उसको नहीं ऑडिट में शामिल किया गया था, उनको नहीं लाया गया था। सो उनके भी अपने एतराज़ात थे। खैर हमें सडाल दिस अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उन्होंने आर्डर किए एक्शन किए हैं इसके क्या नतायज निकलेंगे। 2-3 इसमें चीज़ें हो सकती हैं। मेरा ख्याल है इससे एक तो जैसे क्या अप्रिसिएशन हो रही है जी, ज़रूर आप अपने ही आपके जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल आ रहा है और पूछा भी गया है उनसे वो ये है कि ये सारा जो प्रोसेस शुरू किया था उसके हवाले से कोई नहीं। आज बहुत बेहतर होता अगर 2-3 लोग ये तो थे उनको आज वहाँ रिज़ाइन होने चाहिए थे, उनको आज इस्तीफ़े देने चाहिए थे। इस रिपोर्ट की उसमें मौजूदगी में इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती हुकूमत की, इनकी साख इनकी बढ़ती, इनका ज़्यादा अच्छा नाम होता। ये क्लियर इस पर सिग्नेचर है कि किन लोगों की वजह से सारा क्राइसिस पैदा हुआ है। अब वो लेके जा रहे हैं सब्सिडी की तरफ।
پھر سبسڈی کی طرف تو آپ اس میں ضرور جو 29 بلین روپیز کی جو دی گئی پچھلے کچھ سالوں میں سب سے زیادہ نواز لیگ نے دی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20-22 ارب روپیہ، وہ ویسے 20-22 روپے کا کیک کھاتے ہیں اگر سالگرہ پہ کاٹنا چاہے، یہاں پہ انہوں نے 22 ارب روپیہ ایک ہی رات میں دے دے کر لے جائیں بھائی صاحب مزے کریں، کیونکہ ہاؤس آف شریف نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، وہ ٹھیک ہے آپ سبسڈی پہ جائیں، چیزوں پہ بھی جائیں، لیکن جو آپ کے دور کے ایکشن آف اس ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن ہے وہ کہیں پہ آپ ان کے خلاف کاروائی کرتے نظر نہیں آ رہے. مثلا بڑی یہ کلیئر تھے اس میں چیز تھی، اور اسپیشلی میں کہوں گا اسد عمر صاحب جو ہیں ان پہ بڑی رسپانسبلٹی بنتی تھی. ان کو چاہیے تھا ایک ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد جو کچھ آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور اس پہ کاروائی ہو رہی ہے اور فلاں فلاں کو ہم نے بھیج دیا ہے، ان کو پہلا استعفیٰ دینا چاہیے تھا جناب، کیونکہ میرے دور میں ساری چیزیں ہوئی تھی، سارا کرائسس جو ہے بعد میں جو بھی اس کی جا کے اس کی پیک بنی اس کی، تو میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے ایز اے اس میں ECC کے طور پر فیصلے کیے تھے. اور پھر عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، وہ جنہوں نے وہاں شوگر ایڈوائزری بورڈ سے انہوں نے ریکمنڈیشن لے کے ECC میں گئے، ECC کیبنٹ میں گئی 2 دفعہ گئی، اور 2-3 دفعہ سب سے زیادہ ایکٹیو پارٹیز میں اگر دیکھا جائے سبسڈی دلوانے میں وہ عبدالرزاق داؤد کا ہے، ان کا ہے. اس پہ آپ کو یاد ہو اسد عمر صاحب کا ہے. اسد عمر صاحب نے پہلی جو اکتوبر میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں سبسڈی نہیں دی تھی، اور بالکل ٹھیک نہیں دی تھی، اسٹینڈ لے گئے تھے، اور پھر دوبارہ انہوں نے دسمبر میں میٹنگ کی، پھر اس میں انہوں نے آ کے دے دی. اب لوگ کہتے ہیں، اب اس میں اسد صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو صوبوں کو کہا تھا. اسد عمر صاحب نے اس میں جو پچھلے دور کی پڑی ہوئی سبسڈی تھی 2 بلین روپیز وہ بھی کلیئر کی. اب آپ بات یہ ہے کہ 29 ارب کی آپ سبسڈی وہ کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، 2 بلین روپیز تو اس میں لکھا ہوا ہے. چلے اگر آپ صوبوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، سندھ اور پنجاب جو ہیں انہوں نے جناب یہ 3 بلین روپیز کے قریب انہوں نے دی، اس پنجاب نے دی، تو ہمارا جو اس سے تعلق نہیں ہے. چلیں ایک آرگومنٹ سے ایک مان بھی لیا جاتا ہے. تو حضور آپ نے 2 بلین روپیز جو سبسڈی ہے جو پچھلی پڑی پینڈنگ تھی جو ان کی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور کی تھی، وہ اسد عمر صاحب نے کلیئر کی ہے 2 بلین. نہ صرف کلیئر کی ہے، وہ بعد میں کیبنٹ کے سامنے کی ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب اور ان کے وزیروں نے کلیئر کی ہے. سو اگر پھر اس میں ساری سبسڈی غلط جا رہی، جو بہت ساری غلط ہے، میں خود کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹول بنا لیا. پاکستان کے تمام پولیٹیشینز ان کی ہیں، خود حکومت میں ہیں، خود وہ کہتے ہیں جج جیوری اور ہینگ مین ہیں، وہ خود وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اپنے بندے لگاتے ہیں ہر جگہ آ کے ان سے سمریاں پرپوزل لے کے اور ان سے آ کے ریکمنڈیشن کروا کے خود فیصلے کر کے پیسے بانٹ لیتے ہیں. یہ پاکستان کا سسٹم ہے، ریگڈ سسٹم، جس کے عامر متین بات کہتے ہیں. ٹاپ سے اوپر تک اپنے بندے لگا کے ہر جگہ اپنا بندہ لگائے، اپنی ملیں ہیں، ایک مل کو کتنے پیسے دینے، اور یہ ان کو آ کے سپورٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو اہم چیز ہے پورے کا پورا، اس میں کہیں کیبنٹ کی رسپانسبلٹی کہیں فکس نہیں ہوئی، اس میں کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے. کیبنٹ نے بہت بڑے فیصلے کیے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب یہ رپورٹ پڑھی ہے اس پہ دوبارہ انہوں نے کمیٹی بنی. اب خود اس حکومت کے ان فیصلوں کی وجہ سے کرائسس آئے ہیں یہاں پہ، اس کرائسس کے نتیجے میں یہاں پہ لوگوں کی جیبوں سے بلینز آف روپیز نکل گئے. اور یہ ذہن میں رکھیں، اس میں جو اسد عمر صاحب اور ان پہ آتا ہے، ان پہ عبدالرزاق داؤد صاحب پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ECC میں کہ ہم انٹر منسٹریل کمیٹی بنائیں گے جو ہر 15 دن بعد آ کے چینی کی قیمتوں کو دیکھے گی، اور 7 مہینے تک اس کمیٹی نے اجلاس نہیں کیا. تو اس کے جو منسٹر ہیں، جو اس کے یہ کمیٹی کے اس میں ممبر تھے، ان کے خلاف کارروائی کدھر گئی کہ آپ لوگ 7 مہینے تک کیوں چپ بیٹھے رہے؟ آپ نے کیسے الاؤ کیا؟ جب لکھا گیا تھا فیصلے میں ECC میں، کیبنٹ انڈورس کیا تھا، نہ اسد عمر صاحب نے میٹنگ کی اس کی 4-5 مہینے، اس کے بعد نہ حفیظ شیخ صاحب نے کی، نہ کبھی ان کو عبدالرزاق داؤد کو خیال آیا کہ جناب ہم بیٹھ کے اس کی میٹنگ لے لیں کیونکہ پریسز بڑھتی جا رہی ہیں، نہ کبھی کیبنٹ کے کسی منسٹر نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہاں کمیٹی ایک بنی تھی اس کا کیا بنا، آپ نے کوئی میٹنگ کی ہے یا نہیں کی. وہ منسٹر اس میں انوالو ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. سو ایک آپ کو بڑے شیک اپ کی ضرورت تھی، بڑے بولڈ فیصلے کی ضرورت تھی. یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ مافیا کو ٹیک آن کریں، بلکہ مجھے یاد ہے شوگر مافیا پہ میں اور عامر متین نے بڑی سٹوریز کی ہوئی، اور ہمارے خلاف انہوں نے پیمرا میں جا کے کیس کر دیا تھا کہ ہمیں مافیا کہتے ہیں. وہ بھائی مافیا ہیں آپ، اسحاق ڈار نے لکھ کے دیا تھا یہاں پہ قومی اسمبلی کے اس میں کہ جناب یہ مافیا ہے. اور پلس وہ کیس ہم جیت گئے تھے. ویسے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ہم پہ کیا تھا، پورے ڈاکومنٹیشن دی تھی یہ کیسے لوگ جو لوٹ مار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2015 کی بات بتا رہا ہوں. سو ان کا بڑا پاورفل ایک ان کا کلاؤٹ ہے. لیکن میں ابھی بھی کہوں گا کہ جن یہ محکموں کو بھیجا کیا ہے وہ محکمے اس قابل نہیں ہیں. وہ ہر حکومت کے اس پہ آ جاتے ہیں، وہ دور میں وہ بڑے اس میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر آپ ایک کام کریں، اس دور میں جو اس میں کمپٹیشن اور کمیشن میں آپ پاکستان کو بھیجا گیا، ان کی مرضی اور ہیلپ کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے. ان سے پوچھیں نا کہ آپ 7 مہینے کیا کرتے ہیں جب چینی کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں. ابھی چینی کی قیمت 85 روپے پہنچی ہوئی ہے. یہ کیسے بڑھ گئی ہے؟ یہ کس نے اس کو ریگولیٹ کرنا تھا؟ ہم تو 55 اور 72 کو رو رہے ہیں نا، 72 بھی گئے، اب تو 85 روپے پہ آ گئے سارے کی. حکومت خود خریدتی رہی ہے ان سے. حکومت جو ہے یہ خود اس نے یوٹیلٹی اسٹور آف پاکستان جو قیمت بڑھانے میں حکومت کا اپنا رول ہے. آپ نے کیوں مل سے اس پہ لی زیادہ لی جب آپ کو پتا تھا یہ مہنگی کی اس میں بیچنے؟ خود آپ نے ان کو ویلیڈیٹ کیا، ان سے آپ نے 70 روپے بھی لی، 84 روپے بھی لی، اور اس میں بات چیت
चीज़ें भी की. सो हैविंग सेड ऑल दिस, ना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल है, इस लूट मार में इनके तमाम SCCP इसमें शामिल है. स्टेट बैंक हो गया, एक्सपोर्ट हो रही थी वहाँ पे इसको अफगानिस्तान को, तो आप लोग कहाँ बैठे हुए थे FBR को देखने. FBR आप देखेगा भाई, FBR का तो सिस्टम है उनके साथ, तो पूछें FBR के अफसरों से, वो भाई साहब ये कैसे जेल इन्वेस्टर्स बन रही थी, कैसे 2 नंबरी हुई थी, आप लोग क्या कर रहे थे. मतलब जब हुकूमत की तरफ से मीडिया शोर डालेगा, पब्लिक लुटने पे आ जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी, तो ये लोग, आप जब तक इन लोगों को खुद नहीं टेक ऑन करेंगे, वो अफसर की तरह जिन्होंने सब के सब बैठ के इसको आकर उन्होंने इसमें देखने की कोशिश की है. और दूसरा, इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है एक बड़ा उनके लिए मसला होगा कि पहले हम देखते रहे, जनाब मुशर्रफ दौर में भी यही हुआ कि उनको ज़रूरत पड़ गई थी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तमाम नैब के लोगों को उठाया और उन्होंने वजीर बनवा दिया ज़मानत करने. जनाब मुशर्रफ ने पूरी नैब की उन्होंने आके साख को ख़राब किया. बाद में देखा आसिफ अली जरदारी पे भी नैब के केस थे, वो सदर बन के, और उसके बाद गिलानी साहब पे भी नैब के केसेस थे, वो भी इस मुल्क के बन के, उनकी कैबिनेट में भी सारे नैबज़दा बैठे थे. नवाज शरीफ की कैबिनेट में हमने देखा नैबज़दा बैठे थे. अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी वही नैबज़दा लोग बैठे हुए हैं, या जो अभी वो नैब जिनको अगर उनको समन करेगा, जुर्रत है अगर नैब में कि वो पकड़ेगा और पूछेगा, सद उमर को पूछेगा, या ये रज़ाक दाऊद को, या हाशिम बख्त को, या उनको वज़ीर आला पंजाब को बोलेगा, या इंटर मिनिस्टर कमेटी को बुलाएगा कि भाई साहब आप हैं, आपने कैसे 7 महीने नहीं की. तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी सैडली उसी ही पैटर्न पे चली गई है कि आप पावर में भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, आप वज़ीर भी हैं, आप पे नैब के केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन भी हो रही है, करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, मार धाड़ भी हो रही है, लेकिन क्योंकि आपने हुकूमत चलानी है लिहाजा आप चलाते रहेंगे, लेकिन बड़ी समझदारी से. जैसे मैंने आपको पिछले भी एक आध ब्लॉग में कहा था, चौधरी को टच नहीं किया गया इसमें, उनको भी इसमें अच्छे खासे तरीके से मूने सिलाई साहब और बाकियों को बचाया गया है. अदरवाइज़ वहाँ रहीम यार खां ये ग्रुप जो था, उनको भी मिली थी बहुत सारी सब्सिडी, उनका कोई ऑडिट में जिक्र नहीं है, लिहाजा वो इस पूरे एक्शन में से वो बच गए. ना उनको किसने बुलाना है, ना उनको जहाँ पे करना है. ठीक है, वो आपने एक आपने बड़ा स्टेप किया है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन इसमें नज़र आ रही हैं, और खसूसन लग रहा है कि जहांगीर तरीन जो है ना, उनको फिक्स करने का फैसला हो चुका है. और एक और बात भी इस इंक्वायरी से साबित हो रही है कि पाकिस्तान का ताजर तबका हो, पाकिस्तान का बड़ा बिग बिजनेसमैन हो, ये कैसे 2 नंबरी करते हैं, कैसे पाकिस्तानी अवाम को लूटते हैं, और बड़े मुअज़्ज़ज़ भी हैं, हुकूमतों में भी हैं, वज़ीर भी हैं, इनके पास जहाज़ भी हैं, पैलेसेस भी हैं, बैरून मुल्क इनकी दौलतें भी हैं, और हमारे मुअज़्ज़ज़ भी हैं हमारे लिए, जिनको सलाम करना, सलूट करना, TV चैनल्स पे भी आते हैं, मुअज़्ज़ज़ बन के इंटरव्यूज़ भी देते हैं, और लूट भी रहे हैं, और पैसा भी साथ में कमा रहे हैं. बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पे दबाव बढ़ेगा कि जनाब इसमें असद उमर साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, इंटर मिनिस्टर कमेटी, आपकी अपनी कैबिनेट, इमरान खान साहब के खुद अपने फैसले हैं. 2 अरब रुपये का फैसला इमरान खान साहब ने भी किया हुआ है कि आपने जो उनको सब्सिडी रिलीज़ की थी, जो पेंडिंग थी शायद ककन अब्बासी की, फिर आपके वज़ीर आला साहब का नाम आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहे हैं. नैब की कैपेसिटी आप सब जानते हैं कि नैब जो है ना, जो हुकूमत में बैठा हो उसी के साथ तबला मारता है, उसी का साथी होता है. अपोजिशन के लिए नैब शेर होता है. ये किसी सिटिंग कोई पावरफुल मिनिस्टर या हुकूमतों के लिए इनके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं. बहरहाल वही वाली बात कि उनके हामी इस पर नारा मार सकते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया और कोई उन्होंने कोई सियासी उसके मफादात का या उनकी उसका शिकार नहीं हुआ है. लेकिन अपोजिशन में समझता हूँ अभी भी इनके पीछे आएगी, और वही दबाव बढ़ेगा कि ये बेसिकली ये कैबिनेट इमरान खान साहब और इनके 3-4 वज़ीर जो शामिल हैं इस स्कैंडल में, उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है.